जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, पहली बात तो यह है कि रोज नियम से भजन पर बैठो, नागा होने पावे। जो समय निर्धारित करो ठीक उसी समय पर बैठ जाओ। प्रातः काल का समय भजन के लिए अच्छा होता है। वातावरण शांत रहता है। मन का स्वभाव है भागने का और वह भागेगा। कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि जब वह भागे उसे वापस खींचकर तीसरे तिल में ले आओ। इस अभ्यास को बराबर करते रहना चाहिए। धीरे धीरे मन मान जाएगा। अगर विरह अंग लेकर भजन और ध्यान में बैठो तो मन शांत और स्थिर हो जाता है, उछल कूद नहीं करता। इसलिए भजन पर बैठने के पहले एक विरह अंग की कोई प्रार्थना करो। इससे मन में टिकाव आएगा। अभ्यास से और फिर गुरु की दया से मन भजन में लगेगा। लगे रहो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। साधक की मनोवृत्ति दो प्रकार से खराब होती है, जो साधन और गुरु की तरफ से मोड़ देती है। किसी स्त्री की तरफ तुम्हारा झुकाव हो गया तो यह निश्चित है कि वह स्त्री तुम्हें गुरु तथा सत्संग की तरफ से विमुख कर देगी। पराई स्त्री से सदा दूर रहना चाहिए। दूसरा है मान सम्मान। दूसरों से मान चाहोगे तो तुम्हारा मन हमेशा डमाडोल रहेगा। गुरु से भी मान सम्मान की कामना करने लगोगे, फिर यह तुम्हारे पतन का रास्ता शुरू हो जाएगा। किसी न किसी दिन तुमको ठोकर अवश्य लगेगी। यह मन माया का है और इसकी उत्पत्ति माया से हुई है। माया ने जो इस दुनिया में पसारा फैलाया है उसमें मन को चरने के लिए छोड़ दिया है। इंसान माया के खोल में आनंद की तलाश करता है। वह यह नहीं जानता कि खोल में आनंद नहीं है। इसलिए जरूरी है कि इन सब बातों को समझो। समझ सत्संग से ही आती है। सत्संग के वचनों को दृढ़ता से पकड़े रहो। मन पर सदा अंकुश लगा रहेगा। सुमिरन कभी भी कर सकते हो, मगर इसका समय निश्चित होना चाहिए। ध्यान और भजन तो जब मौका मिले तभी कर सकते हो, परंतु सुमिरन का एक निश्चित समय होना चाहिए। उसी समय प्रतिदिन सुमिरन ठीक से चित्त को स्थिर करके मन लगाकर बड़े प्रेम से करना चाहिए। जिस धनी के नाम का सुमिरन करो उसी के रूप का ध्यान होना चाहिए। यह नहीं है कि नाम किसी और का लो और ध्यान किसी और का करो। जब नाम लेकर स्वरूप का ध्यान किया जाता है तो फौरन उसको खबर लग जाती है कि मुझे कोई याद कर रहा है और वह अपनी दया की किरणें भेजने लगता है। स्थान के धनी जब तक प्रसन्न नहीं होंगे वे आगे का रास्ता नहीं देंगे। इसलिए जीव कभी आगे नहीं जा सकता। जब स्थान के धनी के नाम और रूप का सुमिरन बड़े प्यार से करोगे तब वो प्रसन्न होकर अपनी आवाज देगा। उसी आवाज उसी ध्वनि के सहारे तब जीव आगे चलता है। धनी जब प्रसन्न होकर अपना मुंह खोल देता है तभी आगे जाने का रास्ता मिलता है। गुरु का स्वरूप हर स्थान पर है और बड़े प्यार से उसे प्रकट कर लेना चाहिए। जब तुम दृढ़ता के साथ निश्चय करके भजन में बैठोगे और एकाग्रता जब आएगी तब तमाम आवाजें सुनाई पड़ेंगी। उनमें एक आवाज घंटा और शंख की भी होगी। घंटे की आवाज निरंजन भगवान के स्थान सहस्रदल कमल से आती है। तुम्हें करना ये है कि इस आवाज को छाटना है, फिर पकड़ना है। बड़ी मधुर आवाज है। इसे सुनकर जीवात्मा में एक प्रकार का नशा होने लगता है। एकाग्रता आने लगती है। जब एकाग्रता पूरी होगी तो यह आवाज जीवात्मा को चुंबक की तरह खींच लेगी और निरंजन भगवान ईश्वर खुदा गाड के सामने ले जाकर खड़ा कर देगी। फिर वहां जाकर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसी आवाज को नाम भी कहते हैं।
शब्द धुन भी कहते हैं और ईसाई इसे वर्ड कहते हैं। जीवात्मा जब सहस्रदल कमल में पहुंचकर ईश्वर का दर्शन करती है तो उसमें वही शक्ति आ जाती है जो उनमें है। शब्द में लय होने के बाद अभी दोनों आंखों के पीछे बैठी जीवात्मा अपनी खोई हुई शक्ति को पाकर परम प्रकाश हो जाती है, सर्वव्यापी हो जाती है। तुम्हारी चिंता और परेशानी गुरु की चिंता और परेशानी है। तुम सब चिंताओं को उनके हवाले कर दो और बेफिक्र होकर गुरु के लिए प्रेम बढ़ाओ। बार बार सत्संग मिले इसकी लालसा बनाए रखो, यह तुम्हारा फर्ज है। अगर तुमने सच्चा प्रेम कर लिया तो गुरु तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ धूर्धाम यानी सतनाम अनामी तक ले जाएंगे। तुम अपने मन की चौकीदारी करते रहो कि वह क्या क्या गुनावन पैदा कर रहा है और किन किन वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा है। भजन के समय मन को केवल भजन ही करना चाहिए और कुछ नहीं। मन सूरत जीवात्मा का साथ देगा तो रास्ता आसान हो जाएगा। काल के दायरे में तो सभी जीव हैं। काल भगवान की ताकत बड़ी जबरदस्त है, वे किसी जीव को माफ नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों कर्मों के दायरे में हैं, इनका भी नाश हो जाता है। भले ही लंबे समय के बाद फिर अपने कर्मों के अनुसार इन्हें आवागमन में जाना पड़ता है। अवतारी शक्तियाँ जो आई उनको भी अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए धर्मराय के दरबार में जाना पड़ा। केवल संत सद्गुरु जो सारे बंधनों से मुक्त होते हैं और समर्थ होते हैं, उनसे काल भगवान भी डरते रहते हैं। मांस मछली अंडे खाने से मानव में पाशविक वृत्ति बढ़कर क्रूरता आती है तथा नशीली वस्तुओं के सेवन से उत्तेजना बढ़कर राष्ट्रीय वृत्ति बढ़ती है जो देश समाज के लिए घातक है। इसका सेवन करने वाला परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता तथा अहिंसा वृत्ति समाप्त हो जाती है, वह समाज का भी भला नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस सत्संग को सभी प्रेमियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। यह सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है जो सभी साधक को सुनना अति अनिवार्य है। इसलिए इस सत्संग को आप सभी प्रेमियों तक शेयर कीजिए जिससे यह सत्संग सभी तक पहुंच सके। जय गुरुदेव।